आप सबों को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज नाम पर बात करेंगे। नेम, फेम। नाम आपको गिरा भी देगा और नाम आपको उठा देगा। ये जो नाम है, अब वचन कहता है यूहन्ना की किताब उसका 16वां अध्याय और उसके 24 लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। Until now you have not asked for anything in my name। यानी कि वचन बता रहा है कि नाम के बारे में कि कौन कह रहा है? प्रभु यीशु ने कहा। ये नाम एक ऐसा नाम है जो सब कुछ बदल देगा। सुनना इस नाम के बारे में। लेकिन नाम से पहले, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। ये नाम ग्रामर, अगर थोड़ा सा लैंग्वेज पे जाएंगे, क्योंकि इस नाम को जानने से पहले हमें कुछ संसार की बातों को भी सुन लेना है। ग्रामर जो है, बच्चे सारे ग्रामर पढ़ते हैं जो इंग्लिश स्कूल में, और नेवी वैसे भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। ग्रामर सबके पास है, जिसको बोलते हैं व्याकरण। ये ग्रामर जो है, द रूल ऑफ लैंग्वेज कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं भाषा के नियमों के प्रयोग की रीति। ग्रामर जो है भाषा के नियमों के प्रयोग की रीति को कहते हैं। इसको इंग्लिश कहते हैं द रूल ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि हमने कोई शब्द, वर्ड, कोई शब्द हमारे पास है और कोई शब्द को हमें किसी से जोड़ना है, इसको बोलते ज्वाइनिंग वर्ड। और जब ज्वाइन कर देते हो तो एक वाक्य तैयार हो जाता है, एक सेंटेंस बन जाता है। ये जो ग्रामर है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा, क्योंकि हमें नाम के बारे में जानकारी करनी है, तो इसलिए हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा मेरा नाम, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। संज्ञा बोलते हैं नाउन। ग्रामर में एक संज्ञा है और इंग्लिश में कहते हैं उसको नाउन, जिसकी परिभाषा है अ नाउन इज अ वर्ड रिफर्स टू थिंग, प्लेस, पर्सन। यानी कि जो संज्ञा है वह शब्द जो वाक्य में किसी के व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर का नाम बताता है, उसे संज्ञा बोलते हैं। इंग्लिश कहते हैं नाउन इज अ वर्ड रिफर्स टू थिंग, अ पर्सन, एनिमल, अ प्लेस और एनीथिंग। अब ये जो नाउन है, मैं थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि हमें समझना है। भी हम आगे जो बताएंगे इसकी समझ आपको इसमें मिल जाएगी। क्योंकि अभी कहा अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। नाउन में 5 काइंड्स है। एक है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन। अब जैसे कि एक व्यक्ति, उसका नाम है, एक जगह है उसका नाम है, एक जानवर है उसका नाम है, और कोई भी चीज नाम से बताया जाता है। टेबल है, ये कुर्सी है, ये व्यक्ति का नाम है, फलाना नाम है इसका, आपके सबके नाम है, सबका नाम है। जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले माँ बाप नाम सोच रहे हैं, इसका नाम लिखेंगे। बिना नाम को से कुछ नहीं होगा। अब कोई जगह है, दिल्ली एक नाम है, इट्स अ प्लेस। आगरा, मेरठ, ये नाम है जगहों के। हर जगह आपके नाम देखिए। रुड़की नाम है ना,
तो हर जगह के नाम है। आपका मेरा नाम, इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रभु यीशु का जो नाम है यीशु, ये प्रॉपर नाउन है। ये एक व्यक्ति का नाम है। और जब मरियम के पास स्वर्गदूत जाता है तो मरियम से बोलता, मरियम तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। नाम पैदा होने से पहले सबका नाम होता है, और स्वर्गदूत ने स्वर्ग से उतर कर इस नाम को बताया। यीशु का नाम यूनानी भाषा में, बाइबल जो है ना दो भाषा में लिखी गई। पुराना नियम हिब्रू में, इब्री भाषा में, और नया नियम जो है वो ग्रीक यूनानी भाषा में। तो हम ज्ञान दे रहे, ज्ञान जरूरी है, और फिर हम वचन पे जाएंगे। यीशु को जो इब्रानी भाषा में यीशुआ बोलते हैं। यीशु को अगर हम देखते, क्योंकि यीशु का ना मेरे नाम से नहीं मांगा अभी तक, बाइबल के अंदर बहुत जगह यहोवा लिखा, यहोवा लिखा, तो वो यीशुआ है, वो इब्रानी में यीशुआ है। अगर यीशुआ को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो होता है जोशुआ। ये जो इब्री भाषा है, द लैंग्वेज, हिब्रू लैंग्वेज, इन हिब्रू लैंग्वेज इट इज नोन एज यीशुआ। अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट किया गया तो वो जोशुआ हो गया, योशु बोलते इसको। ये यीशुआ जो है ग्रीक यानी यूनानी भाषा में इसको बोलते हैं याशूज। ये बताया गया, मैं थोड़ा सिखा रहा हूं। अब ये जो नए नियम में जो ग्रीक याशू जो है यूनानी भाषा में, और इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते तो ये जीसस होता है, जिसको हम बोलते हैं यीशु। पुराना नियम इब्रानी भाषा में, नया नियम जो है यूनानी भाषा में। इब्रानी में यशुआ बोलते हैं, जोशुआ, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और वो इंग्लिश में आता है तो वो जीसस। कहीं यहां से नहीं आया, बड़ी जबरदस्त है बाइबल ये। अब यहां पर लिखा है, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। कौन सा नाम? यीशु का। कौन सा नाम? यहोशू का नाम, यीशुआ का नाम, जो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ये जीसस। अगर हम किसी को यहां बैठे हैं, अब बाहर भी आप लोग घूमते हो, किसी कहे ए भाई इधर आ जाओ, है ना, किसी कहे ए भाई इधर आ जाओ, तो 4-5 आ जाएंगे इकट्ठे, मुझे बुलाया, मुझे बुलाया, होता है ऐसा? नहीं, वो अब नाम नहीं पता उसका, अरे वो लाल कमीज वाला, 2 घूम रहे हैं वहां, दोनों आ गए, मैं भी तो लाल कमीज पहना हूं। नहीं, लाल कमीज वो धारी जो है ना, अच्छा ये है धारी वाला। तो ये कॉमन शब्द हो गया, ए भाई, तो सब सारे भाई आए, 4-5 लोग आ जाएंगे। ए बहन, 2-4 बहन खड़ी हो, क्या मैं मुझे बुला रहे? ए लड़की जरा ध्यान हो, कौन लड़की? अब ढेर सी लड़कियां खड़ी। ए लड़के जरा यहां आ जाओ, मेरी मदद को, सारे के सारे जाएंगे। तो ये जो है, हमें नाम की जरूरत है। तो ये जो नाम है, ये नाम काम करेगा। आपके स्कूल में नाम डाला जाता है, आपका नाम लिखा जाता है, आपके आईडी कार्ड में नाम होगा। लूका की किताब उसका 1 और 31 में लिखा हुआ है, जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और मरियम से बोलता है, देख तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम तू यीशु रखना। तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना।
क्यों? यीशु का नाम क्यों रखना? मत्ती 1:21 में लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपने लोग का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु, ये नाम जो है पापों का उद्धार का है। हमारी गड़बड़ी जो हो रही इस जीवन के अंदर, ये नाम आपको बदल देगा। अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं, यीशु का वर्ड शब्द है यूहन्ना 16:24 आया, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। फिर लिखा हुआ है, यीशु के बारे में बहुत अच्छी बात लिखी है कि लूका 1:35 में मरियम से बोलता स्वर्गदूत, इसलिए वह पवित्र जन जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अगर परमेश्वर नाम नहीं देता, स्वर्गदूत आके बोलता तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, बस दैट्स ऑल। तो आज हम सब कहते हैं पुत्र से मांगो, पुत्र से मांगो। अब घर में भी पुत्र है, बाहर में भी पुत्र है, तो ये पुत्र जो सही है, लेकिन इसका नाम है। आप भी घर में बच्चों के नाम रखते हो, 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों के कोई ना कोई नाम होंगे। आप उस नाम से लाओ, वही बच्चा आएगा। आप उस नाम से बुलाओगे, वो वही नाम आएगा, वो दूसरे नहीं आएंगे। नाम बहुत अहम कार्य करता है जीवन के अंदर। और जब ये गर्भवती हो गई तो पवित्र जन, कैसे पवित्र होगा? लिखा है किताब मत्ती 1:18 में कि उनके यूसुफ और मरियम की मंगनी हो गई। इससे पहले की शादी होती, परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से गर्भवती कर दिया। मैंने पिछले दिनों बताया इस बारे में। अब ये जो नाम है, ये नाम के अंदर बहुत कुछ छुपा है, क्योंकि यीशु कह रहा है अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हमारे जीवन में बहुत से नाम आए होंगे, बहुत से नाम का हमने इस्तेमाल किया होगा, बहुत से नाम हमारे जबान पे आए हैं, लेकिन वो नाम हमारे जीवन में काम नहीं कर पाए। वो नाम में हमें आशीष नहीं मिल पाई। भजन संहिता 34:105 में लिखा है, ये नाम जो है, इसके नाम के पीछे क्या है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी, जिन्होंने यीशु की ओर दृष्टि करी, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। ये नाम जबरदस्त है। ये नाम जो है ज्योति वाले ईश्वर का नाम है, प्रभु का नाम है। और ये नाम जो है जब आपके जीवन में आएगा, जब आप इस नाम को लोगे, जो हमारी शर्मिंदगी है, जो हमारे जीवन की बीमारी है, हमारे जीवन की जो नाकामियां हैं, इस नाम के आते खत्म। क्योंकि जब ये नाम आता है तो ज्योति एकदम से आएगी। ये खूबी है, यीशु का नाम लेते ही वो ज्योति परमेश्वर की ओर से निकलती है, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा किसी नाम से नहीं आएगा, किसी नाम से नहीं आएगा धरती पर। तो इसलिए लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर नजर करी, those who looked at him, look to him, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी, उन्होंने ज्योति पाई। उन्होंने ज्योति पाई, यानी कि जो यीशु का नाम लेगा तुरंत ज्योति आएगी इसके पास। और ज्योति जब आएगी तो सारा अंधकार हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा। 1 सेकंड लगता है। यीशु का नाम एक स्विच है। हालेलुया। यीशु का नाम एक स्विच की तरह है, जैसे आप लोगे तुरंत ज्योति आएगी। और जब तुरंत ज्योति आई तो आपके जीवन की जो परेशानी है, बोझ है, दूर होगा। तुरंत सबसे पहले शांति मिलती है। बत्ती का आने शांति मिलती है। घर में बत्ती नहीं है, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, सारा काम रुक गया, लेकिन जैसे बत्ती आती है सबके वो क्या, अब मजा आ गया। क्योंकि ज्योति का आने से शांति, ये तो संसार की है, लेकिन परमेश्वर की ज्योति जो है ना, इस पर लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। यानी जो शर्मिंदगी जीवन के अंदर है, खत्म हो गई। Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame.
हमारी तकलीफ, हमारी बीमारी, हमारी परेशानी, हमारे जीवन का बोझ, हमारे दुख, हमारी गरीबी, नकारात्मक सोच, ये सब क्या है? ये अंधेरा है। लेकिन यहां यीशु के वचन लिखा है, दाऊद कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं। यानी उनकी बीमारी, उनकी तकलीफ, उनका बोझ, उनकी गरीबी, जो सोच नकारात्मक है, सब हट जाएगी एक झटके में होता काम। क्योंकि जो ज्योति है वो परमेश्वर का आत्मा है, वो सिर्फ यीशु के पास है और किसी पास नहीं है। ऐसे आपको आत्मा कहीं नहीं मिलेगा। भाग जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आराधना बैठ जाओ, वहीं पर उतरेगा जहां पर यीशु की आराधना पवित्रता में होती है। शोरगुल चारों तरफ है, खूब जोर से लोग गा रहे, बजा रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, उसमें वहां आत्मा उतरता नहीं है। वो इमोशनली हम हो जाते हैं। आत्मा जब उतरता है, जब दिल को गीत छूते हैं, जब इंसान के आंसू निकलते हैं, वो है श्री अंदर शांति मिल रही है। परमेश्वर ज्योति है और ये ज्योति सत्य है और ये पवित्र है और अमर है और इस ज्योति में जीवन है। यानी कि हम जब यीशु का नाम लेंगे तो क्या होगा? हमारे पास ज्योति आएगी और वो जो ज्योति आएगी तो हमें अंदर आएगी तो सत्य के बारे में बताएगा और तुम्हें धीरे से बता देगा तुम कहां जी रहे हो। क्योंकि जब घर में ज्योति, बत्ती नहीं जलती है, बत्ती चली गई और बत्ती एकदम से आती है तो हम सामान ढूंढ लेते, मिल जाता, हाँ ये सामान यहां, ये सामान यहां है। इसी तरह जब परमेश्वर से हम दूर हैं, उसकी ज्योति से दूर हैं, लेकिन जब हम यीशु का नाम लेते हैं वो ज्योति आती है। और जब जो ज्योति आपके अंदर आएगी, आपके चारों आएगी, तब मालूम पड़ेगा हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जीवन में। क्योंकि ये ज्योति जो है सत्य है, ये आपको बताएगा कि तू झूठ का जीवन जी रहा है। ये आत्मा आएगा, ज्योति आएगी, सत्य के बारे में बताएगा और ये आपके पवित्र करेगा, आपकी जबान का, आपके सोच को, दिमाग को पवित्र करेगा। सुबह शाम तक ये पिक्चर देख लो, वो पिक्चर देख लो, व्हाट्सएप में ये कर रहे, वो कर रहे, फेसबुक कर रहे, जाने क्या क्या इंसान कर रहा है। इस समय तो छुपता नहीं, आप छुपा के खूब कर लो, क्योंकि चीज अब ऐसी हो गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। मेरे भाइयों याद रखिए, जब यीशु का होना जरूरी है। जिन्होंने उसकी दृष्टि करी, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। यानी कि वो ज्योति में आ गए, सत्य के पास आ गए। दे केम इन द लाइट एंड द लाइट इज द ट्रुथ एंड ट्रुथ इज होली एंड इटर्नल एंड लाइफ। यानी अमरता है, वो ज्योति है, वो पवित्र है और जब वो आपके पास आएगा आपको बदल देगा। इसलिए यीशु कहता, अभी तक तुमने मेरा नाम नहीं लिया, और जब नाम लिया तो मांगा भी नहीं। इसलिए लिखा है तुम मेरे नाम से मांगो। प्रभु यीशु जब इस धरती पर था और जब इस धरती पर चल फिर रहा था तो बहुत से लोगों से उसकी बातचीत होती थी, खासकर फरीसी लोग, यहूदी लोग। बहुत से सवाल यीशु से पूछते थे, क्योंकि यीशु जो काम करता था हटके। कुछ लोग जो थे यीशु सवाल कर रहे, यूहन्ना किताब उसका 8 और 42 लिखा है। कुछ लोग यीशु सवाल कर रहे हो, यीशु उनके सवाल का जवाब कैसे देता है। जब उनसे सवाल कर रहे तो यीशु ने उनसे कहा, यीशु बात कर रहा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं आप नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। एक बात बड़ी क्लियर थी, जो यीशु कार्य कर रहा था उस कार्य को लोग देखते थे और देखने का बहुत सी बातें, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात थी, ये तो बड़े ही का लड़का है, ये तो अपने बाप के साथ बड़े का काम करता है। लेकिन यीशु जो था सबसे हटके था। तब यीशु से बहुत सी बातें, तू यूं करता, तू ऐसा कर रहा, चंगा कर रहा, दुष्ट आत्मा निकाल रहा, सब क्या है ये?
ये नहीं देख रहे कितने लोग आशीष पा रहे हैं, ये नहीं देख रहे, लेकिन लोग उसको दूसरे तरह से देखते थे। और फिर यीशु से बात करते थे, तो यीशु ने कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं आप नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। आज बहुत से लोग हैं जो बड़ा विरोध करते सच्चाई का, और सत्य यही है ईश्वर। लोग हाथ तो उठाते ऊपर परमेश्वर, लेकिन कोई मानता नहीं है। एक ने कह दिया ऊपर है, सब कह रहे हाँ ऊपर रहता हूं। प्रभु यीशु इस बारे में कह रहा है, यूहन्ना 8:43 को पढ़ लेते हैं, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते। वचन जो यीशु बोलता था तो कह रहे तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। बहुत बड़ी बात है, तुम मेरी बातें नहीं समझते। प्रश्न है, इसलिए जब तुम मेरी बात नहीं समझोगे, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते, क्योंकि यीशु के जो वचन थे ना मुंह से निकलते खरा बोलता था। और आज उसने सारे जितने उसके सेवक हैं जिसको उसने चुनकर बनाया, तैयार किया, उनमें सब भी है, खरा बनाया। और आज लोग नहीं सुन सकते, बहुत सी बातें लोग कर देते, करने दो, इसमें मिलावट नहीं आएगी। प्रभु शिकर तुम कह रहे हो ऊपर है, ऊपर वाला ऊपर है। अगर यदि वो परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, क्यों सारे उल्टे सीधे काम जो लोग से क्वेश्चन कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, दे वर ऑल नेस्टी वर्क्स, गलत काम उनके जीवन में। यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम उसे प्रेम करते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। लेकिन तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो, तो परमेश्वर को नहीं जानते हो, क्योंकि परमेश्वर की ओर से, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं आप नहीं आया परंतु उसने मुझे भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते, क्योंकि वचन सच्चाई है। बहुत से लोग कहते हैं हां हम मानते हैं ऊपर है, सब कहते हैं, अब किसी बात कर लो, हां भाई ऊपर एक है, परंतु अफसोस से हम उसे नहीं जानते। अफसोस की बात है कि मनुष्य उसे नहीं जानता, मानता है ऊपर एक है, सब कहते ऊपर एक है, लेकिन उसको नहीं जानते। कारण यह, जानने के लिए हमें यीशु के पास आना है, क्योंकि पिता ने उसको भेजा है। यीशु का मुझे भेजा गया है, यू हैव टू कम टू जीसस, तभी मालूम पड़ेगा वो ईश्वर कौन है। इसलिए यीशु कहता अभी तक तो मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। क्यों ये वचन यीशु कह रहा है कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते, क्यों नहीं सुन सकते। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 4 में लिखा, 2 Corinthians chapter 4 and verse 4, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जिनकी बुद्धि संसार की, कौन है ये? डेविल, ये शैतान है, आत्माएं हैं। आप इसको देख नहीं सकते, लेकिन आपके जीवन में काम करेगा। ये सबसे पहले ये बुद्धि पकड़ता है, याद रखिए, ये आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेगा, आपके दिमाग को पकड़ के रखेगा। इसी तरह इंसान गड़बड़ करता है, दिमाग को पकड़ लेगा, फिर वो दिमाग ऐसा पकड़ लेगा, फिर आपको ना पति देखेगा, ना पत्नी देखेगी, ना बच्चे देखेगी, ना औलाद देखेगी, ना बेटा का बाप दिखता है। दिमाग पकड़ता है। बाहर कोई घूम जा रहा बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति, उसको भी हम गाली दे देंगे, दिमाग पर बैठा है। प्रभु यीशु इसलिए कह रहा है तुम मेरे वचन को सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बुद्धि को संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी। इट्स नॉट हियर ओनली, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ईश्वर अंधी कर दी, ताकि मसीह यानी मसा किया हुआ, आत्मा से भरा हुआ यीशु, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, द इमेज ऑफ गॉड, उसके तेजोमय सुसमाचार
का प्रकाश उन पर ना सके। इसलिए यीशु कह रहा है, तुम मेरे वचन को सुन नहीं सकते क्योंकि इसमें प्रकाश है। इस वचन में प्रकाश है। आप इस वचन को सुन रहे हो, यह प्रकाश आपकी ओर जा रहा है। हम इसको पढ़ते हैं, यह प्रकाश हमारी ओर आता है, हमें उस ज्योति में रखता है। यह वचन ज्योति में वचन है, याद रखिए। इसको हल्का मत लो, लोग बहुत हल्का ले रहे हैं। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसकी ज्योति में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रभु यीशु बोलता था, प्रकाश निकलता था, उसके मुंह से ज्योति निकलती थी, सामर्थ निकलती थी। और यही कारण था कि वो यहूदी लोग उस जमाने में, जो और भी लोग थे, उसको पसंद नहीं करते थे। खासकर यहूदी तो पसंद नहीं करते थे। भले वो भवन में रहते थे, आराधना में रहते थे, लेकिन यीशु मसीह को धर्मी बनाना चाहता था। ये सत्य का वचन जो है आपको धर्मी बनाएगा, वो प्रकाश लाएगा। इसलिए यीशु कहता, अभी तक तुमने मेरा नाम नहीं लिया। ये नाम आपको किसी धर्म में नहीं डालेगा, ये नाम आपको धर्मी बनाएगा। ये नाम आपको सत्य के पास लाएगा। ये नाम आपको ज्योति के पास लाएगा। ये नाम आपको अमरता के पास लाएगा। ये नाम आपको अनंत काल की आशीष देने के लिए आएगा। जो हम दुखी हैं, परेशान हैं, ये नाम जब ले लोगे सब कुछ बदलने लगेगा धीरे धीरे। ये बुद्धि पकड़ता दुष्ट, और ये बुद्धि पकड़कर वो आपको प्रकाश में कभी आने दे, क्योंकि ये दुष्ट जो अंधेरे में रखेगा आपको। यूहन्ना किताब उसको 12वां अध्याय 40 में लिखा है, यीशु कहता, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। जो विश्वास करेगा, जो नाम लेगा, अंधेरा दूर होगा। अभी तक तुमने नाम से कुछ नहीं मांगा। ये जो दुष्ट है ना, ये शैतान जो है ना, डेविल, ये अनसीन पावर है, एक शक्ति है जो दिखती नहीं है। बड़ा खेल है ये। मैंने हमेशा बताया, दो शक्ति, एक परमेश्वर की है और एक शैतान की शक्ति है। और दोनों जब टकराती है ना, तब शैतान भागता है, क्योंकि परमेश्वर शक्ति सबसे बड़ी है। इसलिए ये नाम से डरता है। ये जो अंधे की जो शक्ति है, दो काम करेगी आपकी जिंदगी। एक आपको अविश्वासी बनाकर रखेगा, और एक आपको अभक्ति में रखेगा, यानी दुष्ट बनाकर रखेगा। आपकी सोच में दुष्टता होगी, आपकी सोच में क्रोध होगा, आपकी सोच ऐसी होगी कि बस मैं किसी तरह इसको खत्म कर दूं। और बाहर ऐसे दिखेंगे कि इनसे बड़ा कोई धार्मिक है ही नहीं। अंदर जो है अंधेरा है। द अनसीन पावर बिहाइंड ऑल अनबिलीफ एंड अनगॉडलीनेस, इंग्लिश में कहते हैं इसको। ये जो शक्ति है ना, दिखती नहीं है, यह आपको अविश्वासी बनाकर रखेगा, यह आपको अभक्ति में रखेगा, कहते हैं, या दुष्टता में रखेगा, अधर्मी बनाकर रखेगा, परमेश्वर के जीवन से दूर रखेगा, ये सच्चाई से, क्योंकि परमेश्वर के पास जीवन है। वो आपको इस जीवन से दूर रखेगा, आपको चंगा होने नहीं देगा, आपकी गरीबी में और आपको गिराता रहेगा। वो आपको डर में रखेगा, ये डर लाएगा ये। और कितने लोग आप देखते, डर मत करो, ये डराएगा, इसका काम ही डराने का। और हम उस सच की सेवा नहीं करेंगे, फिर आपको ये आराम नहीं देगा। ये शक्ति आराम कभी नहीं देगी। ये आपको आराम नहीं देगा, शांति नहीं देगा, छुटकारा नहीं देगा, और आपके जीवन को उद्धार नहीं होने देगा। आप परेशान रहोगे। मैं चाहता हूं हर एक मनुष्य परेशान हो। आप देखो क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, हर जगह देखो लोग परेशान है। लेकिन आप अपने जीवन को देखो, एक नाम आपके पास आ गया, इस नाम ने काम कर दिया। हालेलुया, इस नाम ने काम कर दिया, उसका धन्यवाद करो। बाइबल के अंदर लिखा है, ये हमें यही कारण है कि शैतान हमारे दिमाग को पकड़कर हमें पापी बना देता है, हमें अधर्मी बना देता है, हम नफरत में जीते हैं, शैतानी बातें हमारे दिमाग में भरी रहती हैं, हम डर का जीवन जीते हैं, एक दूसरे को फाड़ने की कोशिश करते हैं, कब इसे फाड़ दूं मैं। ये मसीह जीवन नहीं है। मानसिक शारीरिक पीड़ा देगा मैं, सिंफुलनेस, इनिक्विटीज,
हेटफुलनेस, इविलनेस, फेयरफुलनेस, टॉर्मेंटिंग, हम दूसरे को फाड़ने की कोशिश करें, ये आपके दिमाग में रखेगा वो ठीक नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो फलाना ऐसा है, आपके दिमाग को पकड़े बैठे हो। इब्रानी किताब उसका 1 और 3 में लिखा है प्रभु यीशु के बारे में, वह उसकी महिमा का प्रकाश है, यानी कि परमेश्वर की महिमा का प्रकाश। ही इज द लाइट ऑफ ग्लोरी। इब्रानी उसके 1 और 3 में आया, वह उसकी महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप, उसकी गर्माहट, उसकी गर्माहट जो परमेश्वर से निकल कर आई है, उसकी तत्व की छाप, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य से वचन से संभालता है। केवल वचन, वचन ही है जितना सामर्थ्य है, और सब कुछ वचन से संभल जाता है। कितनी बाइबल का लिखा हुआ कैसे यीशु ने काम किए। यीशु मसीह उस परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है, यानी कि परमेश्वर आग में बैठा हुआ है, उसको किसी ने कभी नहीं देखा। वो आग उसने अपने पुत्र में डाला और पुत्र धरती पर आ गया। वो आग में था, वो बोलता था, मुंह से आग निकलती थी, हाथ उठाता आग निकलती थी, बीमार ऐसे तो चंगे होते थे। वह पापों को धोकर, मनुष्य के पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा महीन के दाहिने हाथ जा बैठा। मर के उस बलिदान को देकर, मृत्यु लेकर, खून बहाकर यीशु क्रूस पर बलि चढ़ा और तीसरे दिन जिंदा होकर पिता के दाहिने हाथ बैठा। आज वो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है, सामर्थ्य से भरा हुआ है। इसलिए वो कहता है, द सन इज द रेडियंस ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, एंड द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बीइंग सस्टेनिंग ऑल थिंग्स बाय पावरफुल वर्ड, यानी सब वचन से संभालता है। ये वचन जिसके पास आ गया, वो ये वचन आपको संभाल कर रखेगा। ये दुष्ट जो बुद्धि पकड़ता ना, वो पकड़ेगा नहीं, क्योंकि वचन आपके पास है। इसलिए यीशु ने कहा कि अभी तक तुमने मेरा नाम नहीं लिया, क्योंकि ये वो नाम में जीवन है, इस नाम में सामर्थ है, इस नाम में जो वचन है वो आपकी बुद्धि खोलेगा, जो अंदर बैठा हुआ निकाल बाहर करेगा। ये नाम आपके जीवन आना जरूरी है। प्रभु यीशु ने जो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, धरती पर चला, वचन से दुष्ट को नाश किया, वचन से जो बीमारों को चंगा किया, वचन सामर्थ्य है, और फिर क्रूस पर बलि चला गया। वो क्या है ये जीवन, इतना दीन हो गया, ही बिकेम सो हम्बल कि हमारे पापों के लिए दाम दे दिया। हमारा पाप, हमें सजा मिलनी चाहिए, जो हम गड़बड़ियां कर रहे हैं, सुबह से शाम तक जिंदगी बीत गई है, किसी 25 साल हो गई, 30 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई, हम उस ज्योति से दूर हैं, गड़बड़ी में जी रहे हैं। हमारे द्वारा और भी लोग गड़बड़ी में आ गए, लेकिन उसने लहू बहाकर एक दाम दिया, हमको दुष्ट के जाल से, दुष्ट की चाल से, उसके बंधनों से छुड़ा दिया, जिसके द्वारा हम पाप कर रहे थे। He paid price for our sin. प्रभु यीशु ने हमारे लिए दान दिया, क्रूस पर बलिदान देकर। हम परमेश्वर दूर हैं, यीशु ने हम परमेश्वर से मिलाने के लिए, उस ईश्वर से मिलाने के लिए, और हमको अंधेरे से ज्योति मिलाने के लिए क्रूस पर बलि चढ़ा, ताकि हम उसकी ज्योति में आ जाए, ताकि हम उसकी सामर्थ में आ जाए, ताकि हम उसकी अमरता में आ जाए, ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारी परेशानी दूर हो जाए, हमारा जीवन अच्छा हो जाए। आज समाज में लोग यही चाहते हैं कि सब अच्छे हो जाए। कहां से हो गए अच्छे? बड़ी बड़ी किताबें लोग पढ़ते हैं, लेकिन किताब पढ़ना अच्छा है, लेकिन अच्छा दिमाग को कौन बदलेगा? वो है प्रभु यीशु। उसकी सामर्थ है, लिखा है अपनी सामर्थ से, वचन से सबको कंट्रोल कर देता है। वो है पवित्र आत्मा। हमें पवित्र आत्मा कंट्रोल किए हुए, द होली स्पिरिट कंट्रोलिंग मी। कहां जाना, किससे बोलना, पवित्र आत्मा पकड़े हुए। प्रभु यीशु ने इसलिए कहा है, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा
मांगो तो पाओगे ताकि तुम ज्योति में आ जाओ, मांगो तो पाओगे ताकि तुम समर्था में हो जाओ, मांगो तो पाओगे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, मांगो तो पाओगे तुम्हारे घर में तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, हर जरूरत पूरी जाएगी। ये नाम ही ऐसा नाम है। हम लोग एक यात्रा में हैं और ये यात्रा कब आपकी खत्म हो जाए आपको नहीं पता। Those who are in faith will receive his blessing। जो लोग यीशु बने रहेंगे, जो लोग यीशु की संगति बने रहेंगे, तो निम्न जो आशीष है भजन संहिता और उसके 121 में लिखा हुआ है, वो इन तमाम आशीषों को पाएंगे और वो इन तमाम आशीषों से भरे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है यह हमारे जीवन की यात्रा के लिए बहुत लाभदायक है। क्योंकि अगर आपके जीवन की यात्रा में यीशु नहीं है तो ज्योति नहीं है, ज्योति नहीं है तो आपके जीवन उजिला नहीं है, उजिला नहीं है तो आप अंधेरे में चल रहे हो, और जब अंधेरे में चल रहे हो तो आप ठोकर खाते रहोगे। लेकिन वचन के अंदर लिखा है भजन संहिता 121 के अंदर कि हम जो यात्री हैं, लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। आप एक तीर्थ यात्रा में चल रहे हो और इस बात की याद रखिए, हमें अपनी आंख उस ईश्वर की ओर लगानी है, हमें उस आंख उस प्रभु यीशु की ओर लगानी है जो क्रूस पर मरा। ये लिखा है किताब के अंदर, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वतों का मतलब क्या है? परमेश्वर उस जमाने पे पर्वत पर उतरता था, इसको कहते हैं माउंटेन गॉड, नॉट गॉड ऑफ माउंटेन, माउंटेन गॉड बोलते हैं। यानी परमेश्वर, पर्वत का परमेश्वर पर्वत पर उतरता था और लोगों से बातचीत करता था। वह मूसा जाता था, मूसा से बात करता था, प्रजा से बात कर, पहाड़ पर उतरता था, नीचे नहीं आता था। तो लिखा है, दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें उस पर्वत की लगाऊंगा, अपनी आंखें ऊपर रखूंगा। वो ईश्वर, वो खुदा, वो रब, ये जो खुदा है, रब है, ईश्वर हम लोग बोलते हैं हिंदी में, परमेश्वर ही बोलते हैं, पंजाबी में रब बोलते हैं, एक बार फिर दोहरा रहा हूं, और कड़गुल तमिल में बोलते हैं, कड़गुल, और सृष्टिकर्ता बोलते हैं बंगाली में, गॉड इंग्लिश में कहते हैं, खुदा उर्दू में। अब ये आपके ऊपर है, लेकिन अफसोस की बात है बुद्धि ऐसी बंद कर रखी है, हम खुदा बोलेंगे तो किसी और धर्म में चले गए, गॉड बोलेंगे हम किसी और धर्म में चले गए। लेकिन परमेश्वर को किस नाम से जानते हो वो नाम आपको मालूम होना चाहिए। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें उस ज्योति की ओर, उस जीवन की ओर, उस अमरता की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलती है? दाऊद कह रहा है, क्योंकि ये छोटी सी उम्र में परमेश्वर से चुन लिया। छोटी उम्र में जब ये भेड़ बकरी चराता था, सिर्फ गाल से लाली निकलती थी, जवान था वो, जवानी के उस कदम, उस उम्र में था वो। और जवानी के बच्चे जो होते हैं ना, जवान जो बच्चे होते हैं उनको देखो, लाल लाल गाल होते हैं, अच्छे होते हैं, नेचर है वो, और सब उसमें से निकले, हम भी निकले। ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। दाऊद कह रहा है मैं छोटा था, अब मैं राजा हो गया हूं, बिकेम किंग। परमेश्वर उसको राजा बना दिया। एक भेड़ बकरी चला, क्योंकि जब परमेश्वर आपको बनाएगा वो आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखता, आपकी योग्यता नहीं देखता, वो अपने हिसाब से आपको सामर्थ देगा, आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा और आपको बढ़ा देगा। ये सबसे बड़ी खूबी है। इसे लिखा है मैं मूर्खों को चुनता हूं ताकि ज्ञानवानों को नीचे दिखाऊं। ये किताब के अंदर लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें, दाऊद कहता है मैं अपनी आंख पर्वत लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, यहोशू की ओर से मिलती है, यीशु के। आप समझ आ गए ना? मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता उस ईश्वर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। किसके वहां बैठे हम? जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, हम और आपको बनाया, जिसने आपके अंदर हमारी सांसें डाली हैं। आकाश और पृथ्वी का करता है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा। जब आप इस नाम को लोगे, जब इस ज्योति के पास आ जाओगे, लिखा है वह तुझे गिरने नहीं देगा, डगमगाने नहीं देगा। तू जहां कहीं जाएगा वो तुझे थामेगा। लिखा है वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना होंगे। ये ऊंघता नहीं है, सोने की बात छोड़ दो, ये कभी ना होंगे।
सुन, इजराइल का रक्षक यानी याकूब का परमेश्वर, जिसको याकूब की रक्षा करी उसने, बाद में इजराइल बन गया वो। इजराइल का रक्षक यानी याकूब का रक्षक ना ऊंगेगा ना सोएगा। याद रखिए, ये परमेश्वर ना तो ऊंगता है ना सोता है। क्यों? क्यों? अगर ये सो गया तो संसार भी सो जाएगा। मालूम क्यों? तू मुंह फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी मृत्यु ले लेता है। परमेश्वर क्यों नहीं सोता? क्यों नहीं ऊंघता? वो जागता रहता है। काय के लिए? वो हमें सांस देता है। आप और मैं जब सांस छोड़ते हो, आप और मैं जब सांस लेकर छोड़ते हो, परमेश्वर आपको देख रहा है और वो सांसें वापस देता है। लेकिन जब वो मुंह फेरता है, यानी वो समय आपका आ गया, लिखा है जब वो मुंह फेर लेता है तो इंसान घबराता है। मृत्यु से पहले घबराहट आती है। देख लेना, आपने सुन लेना, डॉक्टर भी बता देगा। घबराहट आती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बाहर ले चलो, मुझे सांस नहीं आ रही है, तो डॉक्टर पास ले आते, डॉक्टर उसको ऑक्सीजन देता, लेकिन फिर भी खत्म हो गया। क्यों? कि परमेश्वर जो सांसें दे रहा है, जो ना ऊंघता है ना सोता है, जितने मनुष्य धरती पर चल फिरे सबको सांसें दे रहा है। लेकिन जब समय आ जाता है तो सांस वापस ले लेता है, जिसको कहते हैं आखिरी सांस। आखिरी सांस मनुष्य ली और मृत्यु ले ली। इस बात को याद रखिए, इसलिए वो आपके लिए जागता है और आपके लिए ना तो ऊंघता है, सोता नहीं है ना ऊंघता, जागता रहता है, ताकि मेरा बच्चा सांस लेता रहे। क्यों? वो आपसे प्यार करता है। लेकिन हम क्या प्यार करते हैं? हम नफरत करते हैं। यीशु इसलिए कहता, अगर तुम पिता को जानते होते तो मुझसे प्रेम करते। आज लोग जो ऊपर हाथ उठाते हैं, लेकिन हकीकत में वो उसको मानते हैं, जानते नहीं। जानने के लिए आपको यीशु पास आना है। फिर लिखा हुआ है, यहोवा तेरा रक्षक तेरी दाहिनी ओर और तेरी आड़ है, यानी कि वो हमारे आसपास चलता रहेगा, आड़ बन के चलेगा। आड़ का होना जरूरी है ताकि कोई आप पर हमला ना करे। ना तो दिन के धूप से और ना को रात की चांदनी से कुछ हानि होगी, यानी कि दिन में कोई हानि नहीं होगी, रात में चांदनी है, अब रात में कहीं भी जा रहे हो, परमेश्वर कहता है कहीं भी तुझे हानि नहीं होगी, कोई तुझ पर हमला नहीं करेगा। यहोवा तेरी सारी विपत्ति में तेरी रक्षा कर। सारी विपत्ति, अभी तक तुमने नाम नहीं लिया, नाम लो, सारी विपत्ति से वो तुम्हें बचाएगा। यह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। प्राण की, याद रखिएगा, खून निकल गया, एक्सीडेंट हो गया, खून निकल गया, आप खत्म हो गए, वो कहता मैं तेरी रक्षा करूंगा और तेरे आने जाने में, कमिंग एंड गोइंग, जाएगा बाहर रक्षा करूंगा, अंदर आएगा घर में तो रक्षा करूंगा। तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक, यानी जब तक धरती पर जिंदा हो, ये रक्षा आपको पूरी करेगा। और एक दिन आंख बंद होगी, आपको स्वर्ग ले जाएगा। कब? जब आप इस ईश्वर के पास आओगे, प्रभु यीशु का नाम लोगे। इसलिए लिखा है, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। Until now you have not asked anything in my name। याद रखिए, ये नाम बड़ा कीमती नाम है। ये नाम आपको धर्म में नहीं डालेगा, धर्मी बनाएगा, सत्य के पास लाएगा, और आप जान जाओगे ये सच्चाई तो यही है। मत्ती 7 और 7 में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये नाम ऐसा नाम है, मांगो तो दिया जाएगा। गारंटी है इसके अंदर, वारंटी नहीं है, गारंटी है, गारंटी है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला है। या परमेश्वर का दरवाजा है, नाम लो, दरवाजा खुल जाएगा। एक नाम ऐसा नाम है, ये नाम करे सारे काम। मांगो उससे, यीशु मुझे दे, देगा। लेकिन मांगने से पहले आपका हृदय साफ होना चाहिए। आपके हृदय में गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप नफरत से भरे हो, आपके दिमाग में नफरत भरी पड़ी है, और आप फिर कह रहे हो यीशु मुझे दो, नहीं देगा। कह रहा पहले वो कहता ये निकालो बाहर, मांगो तो दिया जाएगा। एक राजा के बारे में देखते हैं। एक राजा है जिसका नाम है सुलेमान, पहला राजा और उसका 3रा अध्याय, पहला राजा, फर्स्ट किंग।
और उसका 3रा अध्याय, पहला राजा और उसका 3रा अध्याय और उसके 5 से पढ़ेंगे, 3 का 5। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। ओफो, देखो यहां कितनी बड़ी बात है, मांग। आज ये नाम जो है ना आपके सामने आया है, ये कह रहा है कि जो कुछ चाहो मांग। सुलेमान से परमेश्वर कहता है, दर्शन के द्वारा स्वप्न में आता है और कहता है, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं मांग। अब यहां पर एक बड़ी अच्छी बात है कि बाइबल एक ऐसी किताब है बताएगा कि मांगने से क्या होता है। तो ये जो था, जो सुलेमान था, क्यों परमेश्वर से दर्शन दिया, क्यों उससे बोल रहा तू मांग, जो कुछ मांग मैं तुझे दूंगा। अगर इसका ऊपर का हिस्सा देखते हैं, ये परमेश्वर की आराधना में लीन हो गया, ये परमेश्वर की आराधना में बना रहता था, क्योंकि इसके बाप ने जो सिखाया और इसने जो अपने बाप को करते देखा, वही ये बच्चा कर रहा था। वो देख रहा था मेरा पिता कैसे प्रार्थना करे, क्योंकि दाऊद इसका बाप था, दाऊद एक राजा था, दाऊद एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, एक चरवाहा था, भेड़ बकरी चराने वाला। जबकि इसको दाऊद जब परमेश्वर राजा बना दिया तो वो कैसे बना, क्योंकि वो परमेश्वर भय में था, परमेश्वर की आज्ञा मानता था। और इस बेटे ने भी देखा कि मेरा बाप इस तरह कर रहा है, तो वो भी इस बात को अपने पिता के सामने रखता था और पिता बोलता था, बेटा तू ऐसी करते रहना, अगर तू परमेश्वर के भय में रहेगा, परमेश्वर के वचन पे चलेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेगा, उसकी संगति रहेगा, तो मेरे बाद तू ही राजा होगा। अगर तू संगति नहीं रहेगा तो तू मेरे बाद राजा कभी नहीं हो सकता। और सुलेमान जो था परमेश्वर के भय में चल रहा था, परमेश्वर संगति रहता था, प्रार्थना करता था, जैसे उस जमाने बलिदान चढ़ाए जाते थे यह भी बलिदान करता था। परमेश्वर से खुश हो गया और रात को स्वप्न मांग के कहता है, जो भी कुछ चाहे तू मांग। में लिखा है कि उससे कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। आज आपके पास ये नाम आया, यीशु नाम। अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे। शादी नहीं हो जाएगी, बच्चा नहीं हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी हो जाएगा, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। ये नाम ऐसा नाम है, और ये नाम को लेने में शैतान आपको आगे नहीं देगा। वो कहेगा कहां जा रहा, तेरे बगल वाले हैं, घर वाले नाराज हो जाएंगे, इसको घर से बाहर कर, डराएगा ये। लेकिन बाइबल का लिखा है सुलेमान बात कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है इससे, मैं जो मांग तुझे दूंगा। तब सुलेमान क्या बोलता, सुलेमान ने कहा, मैं अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा की। तूने मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा की, बहुत दया की है। वे अपने को तेरे सन्मुख जानकर तेरी सच्चाई और धर्म और मन की सच्चाई से चलता था। मन का होना जरूरी है, मन को परमेश्वर के सामने रखो, मन की सच्चाई चलता था। और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसे कि आज वर्तमान है। कह रहा था तूने एक पुत्र दिया उसको कि वो राजगद्दी संभाले, जैसे मैं आज हूं। दाऊद मर गया और ये छोटी उम्र में था, करीब इसकी बेस अप्रोक्सीमेटली ये 20 साल की उम्र में था। और भाई बताती है इस छोटी उम्र में एक राजा बन गया है। तो कह रहा है, अब हे परमेश्वर, 7 पर लिखा है, हे परमेश्वर, तू अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। मैं तो छोटा हूं, उसके पास कोई तजुर्बा भी नहीं था। अब बड़ी अच्छी बात बोलता है कि प्रभु मैं छोटा हूं, मैं अपनी प्रजा को नहीं चला सकता। बहुत बड़ी प्रजा थी, इजराइल की जो प्रजा थी बहुत बड़ी प्रजा थी, और कह रहा मैं इस प्रजा को कैसे चलाऊं, मैं तो छोटा सा लड़का हूं, भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। भीतर बाहर आना जाना मतलब मैं किसी बात भी नहीं कर सकता ढंग से। अगर मैं बाहर गया तो क्या बात करूं, अंदर आए तो मेरे अंदर भी लोग हैं, क्या बात करूं। फिर लिखा है, फिर तेरा दास चुनी प्रजा बहुत से लोग हैं, यानी एक प्रजा चुनी हुई है और ये बहुत से लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह का दिमाग है। मैं इस प्रजा को चलाना बड़ा मुश्किल है।
परमेश्वर कह रहा 9वें पद में, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। यानी कह रहा है मुझे न्याय करने की शक्ति दे, हाउ टू जज। मेरे सामने इतने लोग हैं, कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, कौन के दिमाग में क्या है, मुझे बता। ये प्रार्थना हम नहीं करते, पर वो इतनी बड़ी कलीसिया है, मेरे बगल में कौन खड़ा, क्या बोल रहा है, क्या वो सोच रहा है। ये हमारी रोज की प्रार्थना है कि प्रभु यीशु, जो सोच रहा व्यक्ति बताओ क्या है, अब बता देता है इसके मन में क्या है। ये आत्मा की बात है, याद रखिए, पता पड़ जाता कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्यों? ये प्रार्थना के द्वारा मिलता है, ये भी वरदान है। और ये लड़का कह रहा है कि मुझे न्याय करने के लिए ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। दिस एवरी डे आई टू प्रे, मैं भी प्रेयर करता हूं उसके लिए कि भले बुरे को मैं परख सकूं। कौन ऐसा है कि इतनी बड़ी प्रजा का न्याय करे? कौन है? ये छोटी उम्र है और इतनी बड़ी प्रजा, इज़राइल इतनी बड़ी प्रजा है, कैसे होगा? इस बात से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। क्या 10वें पद लिखा है, जब ये लड़का बात कर रहा था ना, तो परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। क्या मांगा? मुझे बुद्धि दे दे बस। तब परमेश्वर से कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, ना तो तूने लंबी उम्र, दीर्घायु, ना धन, ना तूने धन मांगा, और ना अपने शत्रुओं को नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, ना तो तूने लंबी उम्र मांगी, ना किसी का तूने बुरा मांगा, शत्रु मतलब कोई दुश्मन। परमेश्वर कहता तूने ये सब कुछ नहीं मांगा, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं। देख, जो तूने मांगा मैं तुझे दूंगा। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं। बुद्धि और विवेक से मन भरा रहेगा। फिर लिखा है, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ है और ना इसके बाद कभी होगा। जो तूने किया, जो मांगा है, मैं ऐसा करूंगा, ना तेरे बाद, न तेरे से पहले, न तेरे बाद ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। ज्ञान बुद्धि से भरा था ये। अगर आपको इतिहास उठा के देख लो और पूछो कौन सा ज्ञानवान राजा था, तो बाइबल का ही परमेश्वर का सुलेमान है। सुलेमान को बताया जाएगा, ही वॉज फिल्ड विद विजडम एंड नॉलेज। फिर परमेश्वर कहता, फिर जो तूने नहीं मांगा, अब तूने जो नहीं मांगा, अर्थात धन, महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। आज सुलेमान जो है दुनिया का सबसे ज्ञानवान राजा माना गया। हालेलुया, बिकॉज द इंटरवेंशन ऑफ गॉड वाज विद हिम। परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर से वो वार्तालाप कर रहा था। और आज यीशु कहता, मांग मुझसे। अभी तक तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांग मुझसे, लेकिन मेरे मांगने से पहले मेरी आराधना बैठ, मांगने से पहले मेरी संगति में आ, मांगने से पहले तू नरम हो जा, मांगने से पहले तू दीन हो जा, मांगने से पहले एक दूसरे को क्षमा कर दे, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। और लिखा इस किताब के अंदर, मुझसे मांगने से पहले यीशु ने कहा, लूका 12 उसके 31 में, परंतु उसके राज की खोज में रहो, उसकी आराधना में रहो, उसकी पवित्र संगति बने रहो, तो ये वस्तुएं जो तुम मांग रहे हो वह तुम्हें मिल जाएगी। क्या बड़ी बात है कि प्रभु यीशु कह रहा है कि मांगो। अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो, आस्क मी, लेकिन उससे पहले मेरी आराधना बैठो, मेरी सच्चाई में बैठो, मेरी संगति में बैठो। और मत्ती 6:33 में आया, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो। आज हम यीशु पर बैठे, और आज जब यीशु पर बैठे तो यीशु के आराधना में शामिल हो जाओ, उसकी सच्चाई में शामिल हो जाओ, उसकी संगति में आ जाओ, उसके राज और उसके धर्म की खोज करो। कहां है उसकी आराधना, कहां सच्ची आराधना है, सच्चाई कहां पर है? जहां स्वर्ग की आशीष उतरती है। इसलिए कहते हैं राज और धर्म का मतलब है सच्चाई। कहां पर उसकी सच्चाई है, उसकी खोज करो और उसका आराधना बैठो, संगति में आओ, तालीम जाओ, गीत गाओ, वचन पढ़ो। तब लिखा है सब वस्तुएं मिल जाएंगे। हालेलुया, सब वस्तु आपको मिलेगी। ये प्रॉमिस है, ये परमेश्वर के वचन है। ये वचन जो है मेरे भाई याद रखिए, जीवित कलाम है। इस वचन में सामर्थ है, वचन में सामर्थ है। प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड, सब तुम्हें मिल जाएगा। दाऊद जो भजन सीता 37 में बताता है,
भजन सीता 37 और उसके 25 में लिखा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है। ये उन लोगों के लिए जो परमेश्वर भरोसा रखते हैं, ये उन लोगों के लिए, उन सेवकों के लिए जो प्रभु की संगति में रहते हैं, जो वचन में रहते हैं, ये उन परिवारों के लिए, उन जवानों के लिए जो परमेश्वर संगति रहते हैं। दाऊद क्या लिखता है, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं। लड़कपन से और बुढ़ापे तक, यानी मैं जवानी से और बुढ़ापे तक मैं देखता आया, मेरा तजुर्बा है, ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। ओह, कितनी बड़ी बात है। मैंने अपने इस उम्र में, इन दिस माई टेनर ऑफ माई लाइफ, दाऊद कह रहा है, मैंने अपनी इस उम्र में, मैंने बुढ़ापे तक, जवानी से बुढ़ापे तक मैं जो देखता आया हूं, क्या देखा है कि मैंने धर्मी को कभी त्यागा नहीं माना, यानी परमेश्वर दूर नहीं पाया, कभी धर्मी को त्यागा हुआ, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। यानी कि परमेश्वर कह रहा है, दाऊद कह रहा है कि मैंने देखा कि जो धर्मी लोग हैं ना, परमेश्वर को छोड़ता नहीं, उस पर उसकी निगाह होती है। और दूसरी लिखा है, वो तो मर गया, लेकिन उसका वंश, उसकी औलाद की औलाद की औलाद कभी भीख मांगते नहीं देखा, कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा कि खड़ो के सामने कहे मुझे दे दे। ये सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया, सबसे बड़ी आशीष है जो आपके लिए मिली है। इसलिए कहता, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो टुकड़े नहीं बटोरेंगे तेरे बच्चे, मांगो तुम धर्मी होगे और मेरी निगाह तुम पर होगी। तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुझे ला कर दूंगा। यीशु एक और बात बड़ी अच्छी बोलता है, मरकुस 11:24 के अंदर यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। यीशु कह रहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और जब तुम प्रार्थना करके मांगो, विश्वास करो मैं दे दूंगा, यू विल गेट। लेकिन इसके लिए क्या करना, हमें भरोसा रखना है। यार कुछ कंडीशंस है वहां पर। मत्ती 11:25 में लिखा है, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो क्षमा करो पहले। हम किसी के विरोध में हैं, विरोध में बातें करते हैं, विरोध में उसको अपने मन में बैठा ले बैठे हैं, कभी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आप कितना भी हालेलुया बोल लो और कितने जोर से गाने गा लो, बड़ी बड़े वचन पढ़ लो, बड़ी बड़ी बातें कर लो, कुछ नहीं होने का। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। प्रभु यीशु ने हमारे अपराध क्षमा किए क्रूस पर बलिदान देकर। जब उसने अपराध क्षमा कर दिए तो हमारा भी हक है कि हमारे मन के अंदर किसी के लिए गलत विचार ना हो। डू नॉट हैव एनी filthy words in your heart, filthy thoughts in your heart। प्रभु कहता, निकालो बाहर को, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति कर लो, हो जाएगा कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन इससे पहले यदि किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो उसे क्षमा कर देना, तभी मैं तुम्हारे लिए आशीष उतारूंगा। जब यीशु धरती पर आया, मत्ती 4:23 में लिखा है, वह हर तरह की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हर तरह की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मृगी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। कितनी बड़ी बात है। बिकॉज ही वॉज द पावर ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के तत्व की छाप है। और इतनी जबरदस्त ज्योति थी, इतनी जबरदस्त उसके अंदर आग थी, जब बोलता था। लिखा है किताब के अंदर, बीमार चंगे हो रहे, दुर्बलताएं लोगों की दूर हो रही, नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए लोग जिसके पास लाए, जिनमें दुष्ट आत्मा थी, मिर्गी वाले, लकवे वाले रोगियों को उसके पास लाए और उसने उसको चंगा किया। अभी तक, क्योंकि ये पावर ही चैलेंज किया दुनिया को उसने। यूहन्ना 2:7 से 11 लिखा है, पानी को दाखरस बना दिया। पावर ही है जिससे पानी को
अंगूर का रस बना दिया, वो परमेश्वर की छाप है, वो परमेश्वर की तत्व है, द पावर ऑफ गॉड वाज इन हिम। मत्ती उसके 20 और 34 में लिखा हुआ है, अंधों की आंखें खोल दी। दो अंधे रस्ते में बैठे हुए थे, यरूशलेम निकल रहा, और लिखा इस किताब के अंदर, वे तुरंत देखने लगे। उस यीशु ने उनकी आंखों को छुआ, वो तुरंत देखने लगे। हालेलुया, छू लिया, बाइबल बता रही है। और उसको लिखा हुआ है, पानी पर चला। यीशु पानी पर चल गया। कितनी बड़ी बात है, कोई कर सकता है ये परमेश्वर की छाप है, ये द इमेज ऑफ गॉड। इसलिए वचन बताया, दुष्ट हर एक की बुद्धि को अंधा करता है। हर एक की बुद्धि बैठ जाता, मत जाना यीशु के पास, वो आपको डराएगा। These are unseen forces which moves around everywhere, every corner of this world. वो आपको इस विश्वास से दूर रखेगा। आंधी को शांत किया, लूका 8 और 22 से 25 तक लिखा है, आंधी को शांत कर दिया, पानी की लहरों को डांट दिया। है किसी का अधिकार? है किसी का अधिकार कि पानी की लहरों को डांट दे और आंधी को शांत कर दे? तो यीशु ने किया। और लिखा है, जब उसे डांटा, सब कुछ थम गया। आंधी, पानी, लहरों को डांट दिया, सब कुछ थम गया और चैन हो गया। इसलिए कहना, मेरा नाम लो। 12 साल की लड़की को, मर गई थी, उसको जिंदा कर दिया। एक जवान लड़का जो मृत्यु हो चुकी, उसकी अर्थी को लेकर जा रहे थे, यीशु वहां से निकल रहा था, यीशु ने अर्थी को छुआ और मुर्दा जिंदा हो गया। हाथ पकड़ के उतार दिया उसको, ए जवान उठ। ये होता यंग मैन। कुछ कोई कर सकता है साहब? इसलिए कहना, अभी तक तुम्हें नाम से नहीं मांगा। सारा मुर्दा 4 दिन से लाजर सड़ चुका था, इसको खड़ा कर दिया, जिंदा कर दिया। आवाज दी, सारा मुर्दा बाहर आ गया, कफन ओढ़कर। कोई कर सकता? इसलिए कहना, मांगो, जब मैं इतना कर सकता हूं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। 5000 भीड़ को 5 रोटी 2 मछली से तृप्त कर दिया। मानो ये तृप्ति जो है ना, सेटिस्फैक्शन। क्या कभी किसी ने घर में कहा, मैं आप खाना खा के तृप्त हो गया हूं? कोई कह सकता? नहीं होगा। वो आने के बाद कहेगा, मुझे ये भी खिला दो, आइसक्रीम भी खिला दो, आम भी खिला दो, और उसके बाद जब पेट जहां फूल लगता तब डाइजन खिला दो। वो तृप्त नहीं होता, कभी तृप्त नहीं होता। आज बोला खिला दो, कभी तृप्त नहीं होगा। हम तृप्त नहीं होते कभी। प्रभु यीशु ने 5000 भीड़ को खिलाया, तृप्त होगा। इसलिए कहता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। हालेलुया, आई विल सैटिस्फाई यू। अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। प्रभु यीशु जब सूली पर टंगा हुआ था, सब कुछ करने वाला सूली पर टंग गया। कितना प्यार है ये। आंधी तूफान को रोक दिया, पानी पे चल के दिखा दिया, अंधों की आंखें खोल दी, बीमार तरह तरह की बीमारी को चंगा कर दिया, मुर्दों को खड़ा कर दिया, आखिर क्रूस पर भी टंग गया। ये है प्यार, ये है प्यार प्रभु यीशु का। क्योंकि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ था, वह 2 कुकर्मी थे। लूका किताब और उसका 23वां अध्याय और 39 से 43 तक 2 कुकर्मी वहां क्रूस पर लटकाए गए। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमें बचा ले। यीशु मसीह बीच में क्रूस पर टंगा हुआ था। 2 कुकर्मी दाएं और बाएं थे। उनमें से एक बोलता है यीशु से, एक कुकर्मी बोलता है यीशु से, क्या तू मसीह नहीं है? यानी कि वो कह रहा है, क्या तू मसीह नहीं है? हम जानते तू मसीह है, तो अपने आप को बचा ले और हमें ही बचा ले। मतलब वो एक तरह से ठट्टे उड़ा रहा हो, मसीह है, देखो मसीह क्रूस पर टंगा है, पानी पे चला था, क्रूस पर टंगा हुआ है, अंधे की आंख खोल दी, क्रूस पर टंगा हुआ। अरे अब तू अपने को बचा ले, हमें ही बचा ले। ये ठट्टे उड़ा रहा। लेकिन दूसरा जो था, उसने डांट कर उस व्यक्ति को डांटा, जो पहला कह रहा यीशु से कि हमें बचा, अपने आप को बचा, हमें बचा ले।
तो ये दूसरा जो डाकू था, कुकर्मी था, उसने कहा उस मनुष्य से, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? कभी कभी हम लोग ऐसे काम कर लेते, तू भी तो भाई दंड पा रहा है, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, जो दंड हम पा रहे हैं वो न्याय हुआ है, हमने गलतियां करी, हम दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। ये यीशु जो है, इसने कौन से काम किया जिसको सजा दे दी गई? हम दंड पा रहे हैं, हमने किया है, कानून के अनुसार को दंड मिलना था, लेकिन इसे तो कोई दंड नहीं किया और इसको क्रूस पर टांग दिया। तब उस व्यक्ति ने, उस डाकू ने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, जब तू स्वर्ग में जाए तो मेरी सुधि लेना, डू नॉट फॉरगेट मी। उसने उससे कहा, यीशु से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही निर्णय, इंस्टेंट निर्णय यीशु लेता है। अगर आप उससे मांगोगे, इंस्टेंट देगा। आप उसके पास आओगे, वो ज्योति आपको देगा। आप उसके पास आओगे, वो सामर्थ देगा। आप उसके पास आओगे, आपके जीवन को बदल देगा। इमीडिएट रिस्पॉन्स। मांग लिया इस व्यक्ति ने, मुझे स्वर्ग दे दे, मांग लिया अपने साथ मुझे रखना, मांग लिया। उसी समय उस दर्द में, पीड़ा में, यीशु ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक हो। क्या है ये? द पावर ऑफ गॉड। यीशु पर सारा अधिकार है। वो अधिकारी परमेश्वर शरीर में होकर मनुष्य के बीच में आ गया, जिसके पास सारा संसार का अधिकार है। इसलिए कहा, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। ये मरता व्यक्ति जो था, मौत से लड़ रहा है, उसको नहीं पता मैं कहां जाऊंगा, लेकिन उसको यह पता था ये सत्य है। जिसके बगल में ये लटका हुआ है, ये सत्य है, यीशु सत्य है, और यही है जो हमें स्वर्ग पहुंचा सकता है। इसलिए कहता है, यदि जब तू स्वर्ग जाए तो मेरी सुधि लेना। यीशु कहता, आज इसी वक्त, कल की बात नहीं, परसों की बात नहीं, आज इसी तक। अगर आप यीशु मांगोगे, आज इसी वक्त आपके जीवन में आशीष उतरना शुरू हो जाएगी। अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मेरे मन में याद रहे, यीशु ने जो मौत ली है आपके मिले जीवन को बचाने के लिए, ये प्यार उसका संसार के लिए, एक जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए। नो कास्ट कलर क्रीड। उस समस्त मानव जाति क्रूस में मरा, और वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मर के जिंदा हुआ। लूका 24 और 1:6 तक पढ़ेंगे। लूका 24, 1:6-7। सब्त का दिन था। लिखा है कि दो स्त्रियां, कई स्त्रियां थी, दो नहीं, कई स्त्रियां यीशु की कब्र पर आई। इसको वो सुगंध द्रव जो होता है वो लगाने के लिए, क्योंकि मृत्यु के बाद लगाया जाता है, वो लाश को लगाने आई। तो वहां पर देखा दो व्यक्ति खड़े, स्वर्गदूत चमक रहे, और उनको देखकर डर गई, और वो देखकर डर गई, और लिखा धरती की ओर मुंह झुका लिया, क्योंकि ज्योति बहुत थी वो। तो उन्होंने, दो स्वर्गदूतों ने कहा, तुम जीवितों को मरों में क्यों ढूंढती हो? तुम कब्र के आई हो, ढूंढ रही हो, वो तो जिंदा है। तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है, परंतु जी उठाए। हालेलुया। जैसे उसने कहा था, वो जी उठाए, एंड जीसस इज लिविंग राइट टुडे। आज यीशु जिंदा है। यीशु ने मरने से पहले कहा था, मैं यरूशलेम को जाऊंगा, महायाजक पुरनियों के हाथों में बहुत दुख उठाऊंगा, शास्त्रियों के हाथों दुख उठाऊंगा, मार डाला जाऊंगा, और 30 दिन जिंदा होऊंगा। और यही स्वर्गदूत कह रहे, जैसे उसने कहा वो जी उठा है। यीशु जी उठा, स्वर्गदूतों के से बोलता है मत्ती 28 और 18 से 20 में, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। जो पानी पर चला, अंधे की आंखें खोल दी, लंगड़ों को चला दिया, 4000-5000 भीड़ को खिला दिया, मुर्दों को खड़ा कर दिया, तरह तरह की बीमारी को दूर कर दिया, मृत्यु ले ली, और मृत्यु लेके जिंदा हो गया। और स्वर्गदूतों और अपने चेलों से कह रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जाति को लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों को शिक्षा दो। हर जाति को मालूम होना चाहिए कि एक है ईश्वर, और एक है पुत्र, और एक है उद्धारकर्ता, वो यीशु मसीह है।
परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक बिछुआ ही है, वो है प्रभु यीशु। कहता until now you have not asked anything in my name, ask and it will be given to you, ask everything will be fulfilled। मांगो मुझसे, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। चेलों से कहा जाओ, जगत के कोने कोने तक जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, शिक्षा दो, अच्छी बातें बताओ, ताकि जो संसार हो रहा है, वो जो दुष्ट कर रहा है, उनकी बुद्धियां खुलती जाए। यीशु का वचन से बुद्धि खुलेगी और किसी वचन से नहीं। और लिखा है उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उनको नया जीवन दो। लिखा है जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले, यीशु की वाणी है, जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले तो स्वर्ग देख नहीं सकता, और जब तक वो जल और आत्मा से ना जन्मे स्वर्ग के अंदर जा नहीं सकता। इसलिए यीशु का जाओ, चेलों से कहा शिक्षा दो और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक सर्वदा मैं तुम्हारे साथ हूं। आस्क एनीथिंग इन माय नेम, जो भी कुछ, until now you have not asked anything in my name, ask and you will receive and you will, the joy will be fulfilled, complete। यानी बाइबल बताती है ask me I'll give you my joy, ask me I'll give you all the blessing, ask me all the benefits you'll receive, सारी आशीषें तुमको मिलेगी। देखो यीशु कहता आने वाला है। लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 22 और 12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। अब संसार की हालत बुरी हो गई, यीशु आ रहा है, ही इज कमिंग वेरी शॉर्टली कमिंग, आ रहा है। और लिखा है कि हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम जो कर रहा है, चाहे वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, यीशु कहता मेरे पास प्रतिफल है, मैं दूंगा उसको। अच्छा करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा करे बुरा मिलेगा, वो नरक है। ध्यान रखिए, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत। मांगो, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे। आज आपके पास मांगने को है। आज आपके पास हो सकता नींद ना आ रही हो, बाइबल के ऊपर लिखा है कि तुमको मैं नींद दूंगा। लेवावस्था के 26:6 से 12 तक बहुत अच्छा लिखा है, ये आशीष है, मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। अगर तुम मेरे पास आओगे, मांगोगे, मैं तुम्हें सुख और चैन दूंगा। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मांगोगे, मैं तुमको नींद दूंगा, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे पास आओगे, मुझसे मांगोगे, तुम्हारा कोई डराने वाला नहीं होगा। यानी शक्ति डराती है, घर में साया घूमता है, घर में आवाजें आती हैं। यीशु कहता मेरा नाम लोगे, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, मेरी शक्ति तुम्हारे घर में आएगी, पवित्र आत्मा घर में आएगा, तुम्हारा डराने वाला कोई ना होगा, तुम्हारी ओर मेरी कृपा दृष्टि होगी। जब तुम मेरा नाम लोगे, मेरी आराधना करोगे, तो मेरी कृपा दृष्टि तुम पर होगी। तुमको मैं फलवंत करूंगा, पैसे से, कपड़ों से, खाने पीने से, हर चीज से मैं तुमको फलवंत करूंगा और अपनी वाचा को पूरी करूं। जो मैंने तुम्हारे नाम से स्वर्ग में वाचा रखी है, अब तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरे से मांग रहे हो, वो वाचा पूरी होगी। वॉट एवर आई हैव प्रॉमिस्ड इन योर नेम दैट विल बी फुलफिल्ड, क्योंकि तुम मेरे पास आ गए हो। और लेकिन तुम्हारे शत्रु मारे जाएंगे। जो तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारे दुश्मन हैं, वो कहता मैं उनको वो खत्म कर दूंगा। उनको रखा हुआ पुराना अनाज, यानी घर में राशन भरा रहेगा, पुराना अनाज खाओगे और नया राशन आता रहेगा। मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाऊंगा। मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी कलीसिया में निवास स्थान बनाए रखूंगा। तुम्हारे मध्य, तुम्हारे जीवन में, परिवार में चला फिरा करूंगा, तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। हालेलुया। जब उससे मांगेंगे, उसके पास आएंगे, तो ये सारी बातें आपके जीवन में होगी। और फिर लिखा है, यहोवा आकाश भी भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाएगा। ये लिखा है व्यवस्था विवरण 28:12 में, यहोवा आकाश रूपी भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाएगा। यानी कि समय समय पर आशीष, बै का मतलब बारिश समय पर आती है। परमेश्वर कह रहा है मैं समय समय पर आशीष की बारिश करूंगा तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरे बच्चों के बीच में आशीष की बारिश, और तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। जितने तू काम कर रहा है, सारे काम पर मैं आशीष दूंगा, क्योंकि वो नाम आपके पास आ गया है। ये नाम ऐसा नाम है जो सब कुछ कर देगा, ये नाम करे सारे काम। और फिर लिखा हुआ है तेरे, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। वाह, कितनी बड़ी बात है।
आज कितनों से उधार मांग लेते कि मेरा घर चल जाए, मेरे परिवार चल जाए। वचन में लिखा है कि तुझे मैं उधार मांगने नहीं दूंगा, ब्याज पे पैसा लेने नहीं दूंगा। लिखा है किसी से उधार ना लेना पड़ेगा, पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराऊंगा, सिर ही ठहराऊंगा, ये लिखा है। पूंछ क्या होती? पीछ होती जानवर की, है ना। और जानवर की पूंछ होती, पीछे कैसे होती? ऐसे लटकती रहती, उसका सहारा नहीं कोई। और जो पूंछ ऐसी हिलती है, इसका मतलब है नहीं 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 नहीं, कोई चीज नहीं होगी, सब कुछ नहीं नहीं। यीशु कहता है वो नहीं से हटाकर मैं आगे खरीदूंगा, सर बनाऊंगा। सर में बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ यहाँ है, पूरा देखने का है, सुनने का है, सूंघने का है, अच्छा भी सूंघ रहे, बुरा भी सूंघ, क्या वो सब इसके अंदर है। टेस्ट जवान भी है इसमें। तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे पूंछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा। तो परमेश्वर कहता है तू पूंछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा, और सिर जब बनाऊंगा तो तुझे आगे रखूंगा, तेरा महत्व बनेगा, तू आशीष का मूल हो जाएगा। लोगों के सामने तू खड़ा होगा, लोग तुझे देखेंगे और लोग तेरी चमक को देखेंगे, पूछेंगे कहां से आया, तब कहोगे मैं यीशु का नाम ले रहा हूं। हालेलुया, ये नाम में सामर्थ है। तू नीचे नहीं परंतु ऊंचे बढ़ेगा। यानी परमेश्वर कहता है तू जमीन पर नहीं, अब तू ऊंचे बढ़ेगा, तुझको अधिकारी बनाऊंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, तुझको किसी बात की कमी, तो धनी बनाऊंगा, तेरे घर में हर चीज की आशीष होगी। मांगो, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मेरे बहनों याद रखिए, ये नाम ऐसा है, नाम आते ज्योति आएगी, नाम आते आपके जीवन में आपके जीवन का अंधकार खत्म हो जाएगा, नाम आते वो सामर्थ आएगा, नाम आते पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा और हर चीज को पवित्र आत्मा ला के छोड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। मांगो, यीशु से मांगो। यीशु ने कहा आज, कल और युगानुग मैं एक साथ, टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर आई एम ऑलवेज द सेम। प्रभु यीशु का प्यार समस्त मानव जाति के लिए, समस्त संसार के लिए ये वचन है। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।